सही जगह पहुंचाना होता है। इसकी सही जगह कहाँ है? अब देखो भाई, ये आप देखोगे ये अल्फाबेटिकली एलसीएम में लिखा है, और ये कहाँ का होगा? ये किस गांव का होगा? जहाँ इसके जैसे होंगे, इसके जैसे मतलब जहाँ नंबर होंगे, नंबर मतलब या जहाँ डिजिट होंगे। अब डिजिट तो यहाँ दिख रही है की दूसरी साइड, ये भी तो वहीं जाना चाहेगा, ठीक है, उसी का रिलेटिव होगा, तो ये यहाँ जाएगा। लेकिन अब ऑब्वियसली कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है ना। अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो आपको अपना कंफर्ट जोन छोड़ना पड़ेगा, थोड़ी एफर्ट लगाना पड़ेगा, है ना, तभी निकलेगा। सेम चीज यहाँ पे है, ये यहाँ जब जाएगा तो कुछ ना कुछ यहाँ से छोड़ेगा या ले जाएगा। हेलो एवरीवन, तो क्या हाल चाल है सबके? होप सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और एज़ यूजुअल अपनी प्रिपरेशन में आप लोग व्यस्त होंगे, राइट। तो 1 वीक से आपके कोई भी वीडियोस नहीं आए थे, कोई भी क्लास नहीं हो पाई थी। जैसा कि मैंने आपको अपडेट किया था कि थोड़ी हेल्थ इश्यू चल रहा था, काफ़ी फीवर हो गया था। अभी भी मतलब प्रॉपर नहीं है, लेकिन कि हाँ अब थोड़ी कंडीशन सही है ना। तो सोचा कि क्लास स्टार्ट कर दूँ फिर से, ठीक है। तो होप इससे पहले कि आपने सारे क्लासेस देख लिए होंगे, मस्त तरीके से पूरे कॉन्सेप्ट अपने क्लियर कर लिए होंगे। जो कि हमारा लास्ट हमने छोड़ा था कहाँ पे, HCF LCM ऑलमोस्ट हमारा कंप्लीट है। सारे कॉन्सेप्ट जो छोटे मोटे होते हैं वो हमने पढ़ लिए हैं। अब हमारे इस पे क्वेश्चन होने हैं कि कैसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाने हैं, वो सारा जो हमने पढ़ा है वो अब यहाँ उसका इम्प्लीमेंटेशन होने वाला है, ठीक है। तो मैं फिर एक बारी बोल रहा हूँ, जिन लोगों ने अभी तक वो नहीं देखा, एक बारी वो देख लेना, तभी आपको चीज़ क्लियर होने वाली है, राइट। तो ठीक है, सबसे पहले ये तो हर किसी ने देखा होगा जो मैं लिखने वाला हूँ, ठीक है। इससे मेनली हम क्वेश्चन ही करने वाले हैं, बट क्वेश्चन जो मेन जो सोर्स है क्वेश्चन का वो कहाँ से पूछा जाता है वो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। एक ये आपने देखा होगा कहीं पे इस टाइप का फॉर्मूला लिखा होता है, A इंटू बी इज इक्वल टू HCF इंटू LCM, ठीक है। ये लिखा रहता है आपका A इंटू बी इज इक्वल टू HCF इंटू LCM। या मैं इसी को एक दूसरी फॉर्म में लिख सकता हूँ, अभी समझा रहा हूँ सबको। ये ऐसा भी लिखा हो सकता है, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स या प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर लिखना मैं इसे ज़्यादा प्रीफर करूँगा, आपको ज़्यादा समझ आएगा। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू, शॉर्ट में ही लिख रहा हूँ, HCF इंटू LCM। ये यहाँ पे ऐसा भी लिखा हो सकता है कि यहाँ पे ऐसा भी लिखा हो सकता है, यहाँ पे ऐसा भी लिखा हो सकता है कि प्रोडक्ट ऑफ देयर HCF एंड LCM, ओके। एंड जो थर्ड इसकी फॉर्म होगी वो ऐसा लिखा होगा क्या कि फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इज इक्वल टू HCF इंटू LCM। यहाँ से आपको गारंटीड क्वेश्चन देखने को मिलेगा, हर बार यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। अब ये है क्या, इसी को हम यहाँ पे समझने वाले हैं। सबसे पहले देखो, A और B का मतलब है 2 नंबर है, एक नंबर है आपका A, एक नंबर है आपका B। नंबर कुछ भी हो सकता है, 2 3 जितने भी होते हैं आपके नंबर, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो उन 2 नंबर को मैं अगर मल्टीप्लाई कर दूं, मैंने कोई भी 2 नंबर लिए, उनको अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं, ठीक है, और उन दोनों नंबर का मैंने जो HCF निकाला और जो LCM निकाला, इनको भी अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो ये दोनों कंडीशन में हमेशा इक्वल होता है। अभी एग्जांपल लेके समझा रहा हूँ, ठीक है। जस्ट अभी जो मैंने लिखा इसे समझो। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, ये मैंने जो लिखा ये इसी के बाद फिर प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, 2 नंबर को मल्टीप्लाई करके जो आता है उसे हम प्रोडक्ट कहते हैं, ठीक है। तो वो इक्वल होता है उनके HCF और LCM के। किसी बुक में ऐसा भी लिखा होगा, कंफ्यूजन ना हो इसके लिए मैं आपको लिखवा रहा हूँ। ऐसा भी होगा फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर, 2 नंबर होते हैं आपके पास, पहला नंबर दूसरा नंबर। फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर को आपने मल्टीप्लाई करा, ठीक है, और उनके HCF और LCM को भी मल्टीप्लाई करा, तो आपको ये दोनों सिचुएशन में सेम मिलता है। अब मैं आपको एक एग्जांपल समझाने के लिए मैं आपको करवा देता हूँ। मैंने आपको बोला कि अगर मैं आपको बोलूँ, ठीक है, मेरे पे 2 नंबर है, 2 नंबर मैंने लिए क्या, एक नंबर लिया मैंने आपका क्या 20 मान लो, और एक नंबर लिया मैंने आपका 30। 2 नंबर है हम पे 20 एंड 30। इनके अगर मैं HCF की बात कर रहा हूँ तो HCF निकाल के देखोगे तो इसका HCF आई थिंक 5 आएगा, है ना। देख लो HCF क्या आ रहा है, जिनको नहीं करना आता है। अगर आप डिवीजन मेथड से कर रहे हो तो डिवीजन मेथड से डायरेक्ट करोगे, ये वाला 20 1 20, है ना। और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 10 से आप 20 को करोगे, 10 2 20, ठीक है। कितना आएगा इसका HCF आया 10, 5 नहीं आएगा, HCF आएगा कितना 10, इसका HCF आएगा। और हमें पता है वो हाईएस्ट नंबर होता है 10, जो कि क्या करता है दोनों नंबर को कंप्लीट डिवाइड करेगा, 10 2 20 20 30, ठीक है। तो इसका HCF तो आया हमारा कितना 10। एंड अगर हम इसके LCM की बात करें तो LCM जो हमें मिलेगा
20 और 30 है, 20 31 जो 30 32 60 इसका एलसीएम आ जाएगा। चाहो तो एलसीएम भी आप निकाल के देख सकते हो। ये आपका 20 था, ये आपका 30 था, एक साथ इनको करके देख लो, ठीक है। वैसे ये वाला मेथड नहीं भी करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये फिर 3 से हो जाएगा और ये 5 से हो जाएगा। 2 2 जा 4, 4 3 जा 8, 8 3 जा 12, 12 5 जा 60, एलसीएम आ जाएगा आपका 60। अब जो यहाँ से हमारा मेन पॉइंट है, मेन जो यहाँ से हमें सीखने वाली चीज़ है वो क्या है, अगर मैं इन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करता हूँ, ठीक है सर, 20 इंटू 30 मैंने इनको मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, तो ये मिला मुझे कितना, 60 मिल गया, सॉरी 60 नहीं मिलेगा, 600 मिलेगा, है ना, 2 3 जा 6, 600 मिलेगा। और अगर मैं इनके एचसीएफ और एलसीएम को मल्टीप्लाई करता हूँ, एचसीएफ इंटू एलसीएम, एचसीएफ क्या था मेरे पे, एचसीएफ था, चलो यहाँ लिख रहा हूँ, एचसीएफ था मेरे पे 10, एलसीएम था मेरे पे 60, तो ये कितना हो जाएगा आपका, 600 हो जाएगा। तो यहाँ से हमें क्या समझ आया कि मेरे पे दो नंबर थे, उनका मैंने मल्टीप्लाई करा 600 आया, उनके एचसीएफ और एलसीएम को भी मल्टीप्लाई करा तो 600 आया। इसीलिए हमने इसे लिखा a इंटू बी। ए और बी यहाँ पे क्या थे, नंबर थे। क्या मैं यहाँ पे नंबर लिख दूँ, नंबर था यहाँ पे आपका क्या, एक था 20 और एक था यहाँ पे आपका 30। ए और बी दो नंबर हो गए, इज इक्वल टू आया किसके, इनका एचसीएफ आया कितना 10 और एलसीएम आया कितना 60। 20 इंटू 30 करोगे, 20 इंटू 30 करोगे तो 600 आएगा, इज इक्वल टू 60 इंटू 110 करोगे तो 600 ही आएगा। दोनों इक्वल है, ये भी मतलब इक्वल है, बराबर है, बीच में इक्वल का साइन। क्लियर है। तो ये आपका फंडा है और यहाँ से 3 टाइप के आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कौन कौन से, एक तो आपको 2 नंबर दिए जाएंगे, ध्यान से देखना, आपको दोनों नंबर दिए जाएंगे, एचसीएफ और एलसीएम में से एक दिया जाएगा, या तो एचसीएफ दिया जाएगा, बोला जाएगा एलसीएम निकालो, एक क्वेश्चन। 2 नंबर दिए जाएंगे, एलसीएम दिया जाएगा, बोला जाएगा एचसीएफ निकालो, दूसरा क्वेश्चन, ठीक है। एचसीएफ दिया गया होगा, एलसीएम दिया गया होगा, दोनों में से एक नंबर दिया गया होगा, बोला जाएगा दूसरा नंबर बताओ, तीसरा क्वेश्चन, ठीक है। तो इस टाइप से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे और कभी कभार क्वेश्चन को थोड़ी मॉडिफाई करके पूछा जाता है कि इसका एचसीएफ उसके एलसीएम से इतना टाइम से ज़्यादा है, इतना टाइम्स कम है, इतना ज़्यादा है, इतना कम है, इस टाइप से भी आपसे उसे मॉडिफाई करा रहता है। तो वो सारे क्वेश्चन हम लोग देख लेंगे। होप यहाँ तक आपको पूरा फंडा क्लियर हो चुका है, इसको नोट आपने कर लिया होगा अच्छे से, ठीक है। यहाँ तक आपको कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी उलझन नहीं होगी, ठीक है। अब हम इसको आगे कंटिन्यू करते हैं कि आगे इसमें क्वेश्चन कैसे होना है, क्वेश्चन हम लेके चलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन आपसे कैसे पूछा जाता है, देखो मैं क्वेश्चन भी लिख लेता हूँ साथ में। एक क्वेश्चन है आपके पास क्या कि द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर आर, ऐसे क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, 2 नंबर है मेरे पे, ठीक है, आर 54, 2 नंबर है, उनका जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट मतलब होता है जो मल्टीप्लाई करके आता है, ठीक है। फिर है नेक्स्ट स्टेटमेंट, इफ HCF of those numbers is 3, then find their LCM, ये आपका एक क्वेश्चन हो गया कि द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर आर 54, 2 नंबर का प्रोडक्ट मतलब जो मल्टीप्लाई, देखो प्रोडक्ट मतलब होता है मल्टीप्लाई करके जो आता है, सम मतलब होता है SUM जो प्लस करके आता है, डिफरेंस मतलब होता है जो आपका माइनस करके आता है, ठीक है। तो यहाँ हमें क्या फाइंड करना है, LCM हमें यहाँ से फाइंड करना है। अब LCM हम कैसे फाइंड करेंगे, देखो सबसे पहले हमें यहाँ पे क्या क्या चीजें दे रखी हैं, हम देखेंगे शायद प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, 2 नंबर का प्रोडक्ट दे रखा है, मतलब 2 नंबर को मल्टीप्लाई करा होगा, मतलब A इंटू बी मुझे दे रखा है कितना 54, बात समझ रहे हो, ये बात समझ आई ना। फॉर्मूला तो आपका जनरल यही बनता है कि A इंटू बी इज इक्वल टू HCF इंटू LCM। 2 नंबर का प्रोडक्ट, कई बार या तो प्रोडक्ट दिया गया होगा या 2 नंबर दिए गए होंगे, बात समझ रहे हो, या तो प्रोडक्ट पूरे दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करके दिया गया होगा या दोनों नंबर सेपरेटली दिए गए होंगे, ठीक है। तो प्रोडक्ट मुझे दे दिया 54, HCF मुझे यहाँ दे रखा है, HCF कितना दे रखा है, HCF 3 दे रखा है, बोला गया मुझे क्या LCM फाइंड करना है। क्वेश्चन आप समझ गए, ठीक है, क्वेश्चन आपको समझ आना चाहिए। अब फॉर्मूला है आपके पास कि सर A इंटू बी इज इक्वल टू HCF इंटू LCM, ये फॉर्मूला आपके पास है। A इंटू बी प्रोडक्ट पूरा का पूरा मुझे दे रखा है कितना
54। HCF दे रखा है कितना 3, फाइंड क्या करना है, LCM फाइंड करना है। अब यहाँ से आई थिंक आप इजीली कर पाओगे कि सर मुझे ये दे रखा है, ये दे रखा है, ये निकालना है, ठीक है। तो जब भी आपको किसी भी ऐसी इक्वेशन में ऐसी जब आप समस्या आती है तो जिस चीज़ की वैल्यू निकालनी है ना, उसके साथ ये सोचो कुछ भी नहीं होना चाहिए, वो अकेले होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, मतलब LCM इज इक्वल टू में होना चाहिए, वो है ना, LCM इज इक्वल, उसके साथ और कुछ भी नहीं चाहिए। अभी यहाँ पे इसके साथ 3 है ना, हमें 3 को हटा देना है। हटाने के लिए क्या करेंगे, हटाने का मतलब ये नहीं कि सीधे उसे हटा दिया, जो बचा आंसर आया, उसे इक्वल के दूसरी साइड पहुँचाना होता है, उसकी सही जगह पहुँचाना होता है। इसकी सही जगह कहाँ है? अब देखो भाई, ये आप देखोगे इसके साथ ये अल्फ़ाबेटिकली LCM में लिखा है, और ये कहाँ का होगा, ये किस गाँव का होगा भाई? जहाँ इसके जैसे होंगे, इसके जैसे मतलब जहाँ नंबर होंगे, नंबर मतलब या जहाँ डिजिट होंगे। अब डिजिट तो यहाँ दिख रहे इक्वल की दूसरी साइड, ये भी तो वहीं जाना चाहेगा, ठीक है? उसी का रिलेटिव होगा, तो ये यहाँ जाएगा। लेकिन अब ऑब्वियसली कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है ना? अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो आपको अपना कम्फर्ट ज़ोन छोड़ना पड़ेगा, थोड़ी एफर्ट लगाना पड़ेगा, है ना? तभी निकलेगा। सेम चीज़ यहाँ पे है, ये यहाँ जब जाएगा तो कुछ ना कुछ या तो छोड़ेगा या ले जाएगा। अब हमें यहाँ पे देखना है कि जो ये 3 है इसका साइन क्या है, ठीक है? साइन का मतलब, या साइन भी छोड़ो, वैसे तो पहले ये सारी बात आपको बता रखी है। 3 का रिलेशन देखो कि LCM के साथ 3 का रिलेशन कैसा है। वो जो 3 है वो इस LCM के साथ यहाँ पे किससे अटैच हो रखा है, ये समझ लो। प्लस से है, माइनस से है, डिवाइड से है, मल्टीप्लाई से। आप बोलोगे सर इनके बीच में जो रिलेशन है मल्टीप्लाई का रिलेशन है ना? तो मल्टीप्लाई का रिलेशन है तो जो भी मल्टीप्लाई होगा वो इक्वल के दूसरी साइड जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। अगर ये यहाँ प्लस में होता, अगर ये यहाँ प्लस में होता, इक्वल के दूसरी साइड जाके माइनस हो जाता, यहाँ माइनस में होता तो प्लस होता था, लेकिन यहाँ मल्टीप्लाई है तो यहाँ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। 54/3 इज इक्वल टू, यहाँ पे LCM हमने लिख लिया। अब 3 से अगर तुम डिवाइड करोगे इसको तो ये हो जाएगा आपका 3 1 जा 3, और यहाँ पे 2 3 8 जा 24। आपको पता है 18 3 जा 54 भी होता है, तो 54 को जब डिवाइड करा 18 आ गया, तो 18 हमारा LCM आ गया। अब देखो HCF हमें क्या मिला, HCF हमें दे रखा है 3, LCM हमारा आ गया, HCF 3 आया, LCM हमारा 18 आ गया। एक और जो हमें प्रोडक्ट दे रखा था वो 54 दे रखा था, ठीक है? तो हम यहाँ से नंबर भी बता सकते हैं कि सर वो नंबर क्या रहे होंगे, 3 और 18 ही वो नंबर रहे होंगे, है ना? क्योंकि 3 HCF है, 3 1 जा 3, 3 6 जा 18, और उससे क्या हो जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करा तो मल्टीप्लाई करके 54 भी आ रहा है, ठीक है? तो इस तरीके से आपने यहाँ से LCM इज़िली फाइंड कर लिया। ऐसे आपसे क्वेश्चन पूछे जाने हैं, ठीक है? ये बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है? चलो एक और हम यहाँ पे कर लेते हैं, क्वेश्चन, ठीक है? अभी तो इस पे 3-4 टाइप के क्वेश्चन और पूछे जाने हैं, सारे हम लोगों ने डिस्कस करने हैं, ठीक है? एक और क्वेश्चन यहाँ पे हम लिख लेंगे कि द HCF एंड LCM ऑफ 2 नंबर, लिख लो क्वेश्चन नंबर 2, द HCF एंड LCM ऑफ द HCF एंड LCM ऑफ 2 नंबर्स। यहाँ पे देखो आपको कैसे मॉडिफाई कर दिया क्वेश्चन को, ठीक है? R 13 एंड 1989, ठीक है? एक पॉइंट आपका ये हो गया। इफ वन ऑफ द नंबर इज 117, if one number is 117, then find the other number, then find the other number, फिर हमने क्या करना है, यहाँ पे दूसरा नंबर फाइंड करना है, ठीक है? then find the other number। तो क्वेश्चन है आपका द HCF एंड LCM ऑफ 2 नंबर are 13 and 1989, if one number is 117 then find the second number या find the other number, ये आपको लिखा हुआ स्टेटमेंट मिलेगा, दोनों में से कुछ भी हो सकता है, ठीक है? तो यहाँ पे सबसे पहले देखो आपको मिलेगा, जो दे रखा है वो चीज़ देख लो। HCF क्या दे रखा है, कई बार तो ना तुम लोग इसी स्टेटमेंट को नहीं समझते हो कि HCF पहले क्वेश्चन को रीड करना सीखो अच्छे से, ठीक है? कि HCF एंड LCM ऑफ 2 नंबर आर 13 एंड 1989, इसका मतलब HCF है हम पे दे रखा है कितना 13, एंड जो LCM है
एलसीएम दे रखा है आपका कितना 1989। इफ वन नंबर, एक नंबर मुझे दे रखा है, मतलब क्या मैं उसे ए लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ, या फर्स्ट नंबर लिख सकता हूँ, ठीक है 117। दूसरा नंबर मुझे फाइंड करना है, मतलब बी मुझे फाइंड करना है, ठीक है। एक बात, फॉर्मूला आपके पास है सर, ए इंटू बी इज इक्वल टू HCF इंटू एलसीएम, HCF इंटू एलसीएम। एक फर्स्ट नंबर एक मुझे दे रखा है कितना 117 मुझे दे रखा है, इंटू बी इज इक्वल टू HCF कितना है 13 है, HCF 13 है, इंटू एलसीएम कितना है 1989 है। बताओ इस कोई दिक्कत यहाँ तक? क्लियर है, सही चल रहा है, ठीक है। 117 इंटू बी इज इक्वल टू 13 इंटू 1989। अब वैल्यू किसकी चाहिए सर? वैल्यू तो हमें दूसरा नंबर चाहिए। मैं थोड़ी पानी पी लेता हूँ, रुको अभी ना, थोड़ी मतलब एनर्जी नहीं आ रही ना। पानी भी गर्म पीना पड़ रहा है यार। ठीक है, चलो वैल्यू किसकी चाहिए? बी की वैल्यू चाहिए। तो मैंने बोला बी के साथ जो कुछ भी है, जिसकी भी आपको वैल्यू चाहिए होती है, उसके साथ जो कुछ भी होता है उसे भगा दिया करो वहां से इक्वल के दूसरी साइड। यहाँ पे बी के साथ 117 है, कैसा है? मल्टीप्लाई है, तो यहाँ जाके उसने डिवाइड होना है। 13 इंटू 1989 अपॉन 117। अब तुम लोग यहाँ पे क्या करोगे? मैंने आपको कितनी बार बोला कि 20 तक टेबल अच्छे से मजे से याद कर लो, कि आपको बिल्कुल परफेक्शन ले आओ 20 तक टेबल में, ठीक है, ताकि दिक्कत ना आए। अब जनरली बच्चे यहाँ पे एक बार इसको इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है, मल्टीप्लाई करके बन जाएगा बहुत बड़ा नंबर, फिर 117 में डिवाइड करने पे गलत हो जाएगा, ठीक है। किसी का सही भी हो सकता है, लेकिन उसमें टाइम थोड़ी ज़्यादा हमारा लग सकता है। तुम लोग जितनी प्रैक्टिस करोगे, टेबल तुम्हें आती हैं सारी, ठीक है, आनी भी चाहिए। तो तुम लोग देखोगे कि सर मैं 13 से इसे कट कर सकता हूँ, 13 1 जा 13, 13 9 जा 117। और 99% के इसमें क्वेश्चन ऐसे डिज़ाइन होते हैं कि वो ऊपर नीचे कटफट कहीं ना कहीं से हो ही जाते हैं, है ना, ऐसे क्वेश्चन डिज़ाइन होते हैं। तो 13 9 जब 117, अब 9 से मैं इसे कट कर सकता हूँ, 9 से आप इसे भी डिवाइड कर सकते हो। क्या हो जाएगा? पहले 9 से 19 को करो, कितना हो जाएगा? 9 1 जा 9, वहाँ पे कितना बचा? 10 बचा, 108 हो गया, ठीक है, 10 ही बचा। सॉरी यार, 9 2 जा 18 होगा ना, इतनी ख़राब है तबीयत, कुछ पता ही नहीं चल रहा। 9 2 जा 18, कितना बचा? 1, फिर यहाँ पे 18 हो गया होगा, है ना, फिर से 9 2 जा 18, कितना बचा? 0, यहाँ पे 9 9 1 जा 9। तो ये आपका वो दूसरा नंबर निकल के आ गया 221। अब बताओ, यहाँ तक कोई भी दिक्कत आप लोगों को? ऐसे आपसे, और ये गारंटेड है, ऐसे क्वेश्चन ही आपसे पूछे जाएंगे, नॉर्मल नहीं, बहुत कम चांस है नॉर्मल पूछा जाए। नॉर्मल पूछा जाएगा तो फ्रैक्शन का ही पूछा जाएगा, बाकी ऐसे क्वेश्चन आने श्योरिटी है, ठीक है। तो ये आपका एलसीएम यहाँ से जो भी हमने निकाला सेकंड नंबर, इस तरीके से आपको सारा फंडा आगे चलने वाला है, ठीक है। इस तरीके से आप लोगों को सारा फंडा आगे चलेगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन था। आगे मैं आपको दो होमवर्क दे देता हूँ, ठीक है, फिर हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। लंबी क्लास नहीं ले पा रहा हूँ अभी। चलो तो एक बार इसमें कुछ इसी को मॉडिफाई करके, हाँ इसी को मैं एक बारी मॉडिफाई कर देता हूँ, इसमें कुछ चेंज हो सकता है हम लोगों का, ठीक है, कि HCF एंड LCM ऑफ टू नंबर्स आर, इसमें चेंज कर देंगे इनको, क्वेश्चन बाकी सेम ही रहेगा। आर 8 एंड 336, ये आपका होमवर्क नंबर 1 रहेगा, ठीक है, HW1 रहेगा, इसके आंसर कमेंट कर देना, ठीक है। होमवर्क नंबर 1 रहेगा। इफ वन नंबर इज 117 को हम चेंज करके वन नंबर इज 56 हम यहाँ पे कर देंगे। इफ वन नंबर इज 56 देन फाइंड द अदर नंबर, ठीक है, ये आपका एक क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। बाकी दूसरा क्वेश्चन मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। दूसरा क्वेश्चन है आपका कि द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज, द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर is 144 and HCF 144 and
देयर HCF इज, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, HCF इज 8. फाइंड देयर LCM. फाइंड देयर LCM. यहाँ से आपको क्या करना है, LCM उनका फाइंड कर देना है. कर दोगे, इजीली कर दोगे और आंसर भी कमेंट कर देना. ठीक है, LCM आपको उनका फाइंड करना है. नेक्स्ट मैं आपको यहाँ पे होमवर्क दे रहा हूँ. ठीक है, नेक्स्ट इसमें आपका यहाँ पे होमवर्क है कि LCM ऑफ 2 नंबर. ये थोड़ी चेंज है क्वेश्चन. LCM ऑफ, इजीली कर लोगे आप यार. LCM ऑफ 2 नंबर्स, दिख रहा है सही से? ओके. LCM ऑफ 2 नंबर इज 2079. ठीक है, LCM यहाँ पे दे रखा है 2079 एंड HCF दे रखा है, एंड HCF इज 27 गाइस. HCF क्या है? 27 है. मुझे इसे पढ़ते रहना है. ठीक है, इफ फर्स्ट नंबर आपको दे रखा है. इफ ये आई थिंक पेपर में पूछा गया था एक बार. इफ फर्स्ट नंबर इज 189 देन फाइंड अदर नंबर या फाइंड सेकंड नंबर, जो भी आपको बोला गया होगा. ठीक है, 189 बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है. एक और क्वेश्चन लिख लो. 4 क्वेश्चन हो गए, बढ़िया प्रिपरेशन आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी. ठीक है, इस वाले क्वेश्चन को मैं चेंज कर दे रहा हूँ. इसको आप नोट कर लो. 4th क्वेश्चन है. ठीक है, 4th मैं फिर इसी को बना दे रहा हूँ. फर्स्ट आपने क्या होगा, HCF की जगह LCM. चलो इसको ऐसे कर दो, इसकी जगह करो चेंज. HCF एंड LCM ऑफ 2 नंबर आर. ठीक है, इसका आपको HCF दे रखा है 25. ओके, और LCM इसका आपको दे रखा है 4125. ठीक है, स्टेटमेंट है फिर. इफ वन नंबर इज 375 देन फाइंड द अदर नंबर. 375 है यहाँ, फाइंड द अदर नंबर. ये क्वेश्चन हो गया आपके, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है. ठीक है, आंसर आने चाहिए. आंसर कमेंट कर देना. आ भी जाएंगे. अब तो तुम लोग प्रो बन चुके हो यार, है ना? अब तो तुम लोग बिल्कुल प्रो बन चुके हो. एक तो आपके बस ये टाइप को, क्या फिर हम इस पे दूसरे टाइप के करेंगे. ठीक है, दूसरे टाइप के हम करेंगे इस पे क्वेश्चन. ये वाला तो सिंपल एक टाइप का हमने ये किस टाइप पे करे, A इंटू बी इज इक्वल टू HCF इंटू LCM पे करे. फिर कैसे क्वेश्चन आते हैं, कई बार क्वेश्चन आता है फाइंड लिस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय, कुछ नंबर दिए होंगे. ठीक है, लीव्स रिमाइंडर कुछ दिया गया होगा. इस टाइप का हम क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में करेंगे, तब जाके आपका HCF LCM कुछ कंप्लीट माना जाएगा. ठीक है, बाकी गाइज कोई दिक्कत होगी तो कमेंट कर लेना. ठीक है, और जो भी हो वीडियो को जैसा भी करना होता है वो कर लिया करो. ठीक है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है. मेहनत करो, प्रिपरेशन प्रैक्टिस करते रहो. ठीक है, मिलता हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन, नए कॉन्सेप्ट, नए मोटिवेशन के साथ. सीखते रहिए अनटोल्ड कॉन्सेप्ट के साथ. विश यू ऑल द वेरी बेस्ट. बी हैप्पी. एंड वन मोर थिंग गाइज, हमेशा की तरह जब तक तोड़ोगे नहीं, यस तब तक छोड़ोगे नहीं.